एक आदमी जिसको जॉब से निकाल दिया गया है। अब ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही रहने के लिए घर है। बस उसके पास अपनी एक कार है। वो उसी में खाता है, उसी में सोता है। वो अपनी कार में ही सब कुछ करता है। तो एक दिन उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है। वो उससे बोलता है कि तुम अपने सर में एक छेद करवा लो, इसके बदले में मैं तुम्हें 7 लाख येन दूंगा। एंड ऑब्वियसली ये सुनते ही वो उसे भगा देता है। लेकिन बाद में जब उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है तो वो मान जाता है एंड वो अपने सर में एक छोटा सा होल करवा लेता है। और यहीं से चीजें अजीब होना शुरू हो जाती हैं। जब वो अपनी राइट आई क्रॉस करता है तब उसे इंसानों के अंदर छुपे हुए मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। आपने साइकोलॉजिकल मांगास तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी मांगा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर सोसाइटी किसी से क्या क्या करवा सकती है या लोग खुद के डिजायर्स को पूरे करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होमुंकुलस रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय हिडेयो यामामोटो। ये एक सीनन मांगा है जो 2003 से लेकर 2011 तक चली थी। अब इस मांगा की स्टोरी तो है ही काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन एक बार इसका आर्ट देखो, एकदम चुम्मेश्वरी। हमारा मेन कैरेक्टर एक 34 साल का आदमी है जिसका नाम है सुसुमु नाकोशी। वो किसी फॉरेन बैंक में काम करता था, लेकिन अब उसकी जॉब छूट चुकी है। अब ना ही उसके पास पैसे और ना ही रहने के लिए घर है। उसके पास सिर्फ अपनी एक कार है, वो उसी में रहता है, यानी कि वो कार ही उसके लिए सब कुछ है। तो वो लगभग 2 वीक से 2 दुनियाओं के बीच रह रहा है। यहाँ 2 दुनियाओं से मेरा मतलब ये है कि मान लो एक सड़क है जिसके एक तरफ हायर क्लास के लोग रहते हैं, यानी वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। लेकिन उसी सड़क की दूसरी तरफ एकदम लोअर क्लास के लोग रहते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ना खाने के लिए पैसे हैं, वो बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। तो इन्हीं 2 दुनियाओं के बीच यानी कि उसी सड़क पे नाकोशी अपनी कार में रहता है। तो ऐसे ही एक दिन उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसका नाम है मानाबू ईतो। वो नाकोशी से बोलता है, मुझे पता है तुम होमलेस हो, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिसके बदले में मैं तुम्हें 7 लाख येन दूंगा। बस तुम्हें एक ट्रेपनेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी कि तुम्हें अपने स्कल में एक छोटा सा होल करवाना होगा। और ये सुनते ही नाकोशी उससे जाने के लिए बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, मैं चंद पैसों के लिए अपने सर में होल करवा लूं तो फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा। लेकिन फिर वो आदमी बताता है कि इससे तुम्हें जान का कोई खतरा नहीं होगा, बस तुम्हारे स्कल में एक छोटा सा होल ड्रिल किया जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाएगी और फिर तुम्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगेंगी, जैसे कि घोस्ट, स्पिरिट्स और बहुत सारी चीजें। तो नाकोशी उससे पूछता है, अगर मान लो मैंने ये करवा भी लिया तो इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो वो बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे ये देखना है कि क्या सच में ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। फिर नाकोशी बोलता है, अगर ऐसा ही है तो तुम किसी और से ये काम क्यों नहीं करवाते, आखिर तुम मेरे पास ही क्यों आए। तो वो बताता है कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम 2 दुनियाओं के बीच रहते हो, यानी कि अमीरों और गरीबों के बिल्कुल बीचों बीच। बट नाकोशी को फिर भी अपनी जान का डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो गया तो। और उसकी बात भी सही है, अगर मान लो एक दिन तुम्हारे पास कोई आदमी आके बोलता है कि तुम अपने सर में छेद करवा लो जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा, मैं तो उसे मारूंगा अलग। अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती है। तो ऐसे ही नाकोशी उस आदमी को भगा देता है। लेकिन एक दिन जब नाकोशी अपनी कार से बाहर टहल रहा होता है तो कुछ गुंडे मवाली उसकी कार लेकर चले जाते हैं। अब अगर उसे अपनी कार वापस चाहिए तो उसे उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, जो कि अभी तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी कार उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो हम सब जानते ही हैं, उसकी कार ही उसके लिए सब कुछ है। तो यही सब सोच के उसके पसीने छूटने लगते हैं कि अब वो अपनी कार वापस कैसे लाएगा। एंड फाइनली वो वापस से उस आदमी के पास जाता है ताकि वो अपने सर में एक होल ड्रिल करवा के 7 लाख येन ले सके और फिर उन पैसों से वो अपनी कार छुड़वा लेगा। तो वो अपने स्कल में छेद करवाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड फिर एक लंबी सर्जरी के बाद वो आदमी नाकोशी के सर में एक होल ड्रिल कर देता है। ईतो उसके उठते ही उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है, क्या तुम्हारी सिक्स्थ सेंस अवेकन हुई। बट अभी नाकोशी को कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा होता है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल ही है। तो ईतो उसे 3 लाख येन दे देता है, बाकी के 4 लाख वो 10 दिन बाद देगा क्योंकि वो 10 दिन तक नाकोशी को ऑब्जर्व करेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर नाकोशी उन पैसों से अपनी कार छुड़वा लेता है और ऐसे थोड़ा टाइम बीतता है। वो अलग अलग जगह जाके चेक करते हैं कि नाकोशी को घोस्ट या स्पिरिट्स तो दिखाई नहीं देने लगे, उसकी सिक्स्थ सेंस अवेकन हुई भी या नहीं। लेकिन अभी उसमें कोई भी फर्क नहीं आया होता है। पर जब वो एक दिन जा रहा होता है तब बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसकी आंख में धूल चली जाती है। एंड जब वो धूल साफ करते हुए अपनी सीधी आंख बंद करता है तभी उसे सारे लोग बहुत ही अजीबोगरीब शेप में दिखाई देने लगते हैं।
यानी कि वो लोग अपने मॉन्स्टर फॉर्म में दिखने लगे हैं, जिन्हें होमुंकुली कहा जाता है। तो ये सब देख के नाकोशी काफी डर जाता है कि अचानक से उसके साथ ये क्या होने लगा। एंड तभी उसे एक आदमी जायंट रोबोट दिखने लगता है, जो असल में एक याकुजा बॉस है। वो नाकोशी की गर्दन पकड़ के उसे साइड हटने के लिए बोलता है, बट नाकोशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो हटता नहीं है। तो वो याकुजा अपना चाकू निकाल के उसकी पिंकी फिंगर काटने के लिए बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लोगों की पिंकी फिंगर काटने का शौक है। अब यहाँ वो याकुजा बढ़ तो रहा है नाकोशी की फिंगर काटने के लिए, लेकिन नाकोशी को दिखाई दे रहा है कि वो एक बच्चा है जो अपनी ही पिंकी फिंगर काट रहा है। तो नाकोशी उसे रोकने लगता है। वो बोलता है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, अपनी उंगली मत काटो। एंड ये सब देख के उन याकुजा को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बट नाकोशी की बात सुन के अचानक से ही वो बच्चा यानी कि वो याकुजा रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। एंड फिर वो नाकोशी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर नाकोशी को वो याकुजा एक बच्चा क्यों दिख रहा था, वो भी एक रोबोट सूट में, और वो अपनी ही उंगली क्यों काट रहा था। तो टेंशन मत लो, ये सब अभी थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। तो अब अगला दिन होता है। नाकोशी ईतो को सब कुछ बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब मैं अपनी राइट आई क्लोज करके किसी को देख रहा हूँ तो वो मुझे अलग शेप या साइज में दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं के बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे। तो ईतो पूछता है, मिस्टर नाकोशी आपको मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो नाकोशी अपनी राइट आई क्लोज करके उसे देखते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। नाकोशी ने उससे झूठ बोला। उसे ईतो की जगह पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मानो कि वो ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और बड़ी हिम्मत जुटा के नाकोशी खुद को शीशे में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो कैसा दिख रहा है। कहीं वो भी तो मॉन्स्टर नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा वो आंख खोल के है वैसे ही वो आंख क्लोज करने पर भी दिख रहा है। तो ये देख के उसे काफी सुकून मिलता है कि चलो मैं तो नॉर्मल हूँ। एंड अब वो अपनी कार में जा रहा होता है, लेकिन वो अभी भी उस याकुजा के बारे में ही सोच रहा है कि आखिर वो एक बच्चा क्यों दिख रहा था और वो अपनी ही उंगली क्यों काट रहा था, एंड मेरे बोलने पर वो रोने क्यों लगा था। तो वो यही सब सोच के डिसाइड करता है कि वो जाके उस याकुजा से मिलेगा, उससे बात करेगा कि कहीं पास्ट में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ था। तो वो उसी जगह पर जाके खड़ा हो जाता है जहाँ उसे उन याकुजा ने पकड़ा था। एंड स्ट्रेंजली उसके आदमी भी नाकोशी को ढूंढ रहे होते हैं। तो वो लोग उसे पकड़ के अपने बॉस के पास ले आते हैं। वो नाकोशी से पूछता है, कल तुमने मेरे साथ क्या किया था। तो नाकोशी बोलता है, कुछ भी नहीं, मैंने बस तुम्हारे रियल सेल्फ को देखा था। तो वो बोलता है, क्या तुम अभी भी उसे देख सकते हो। तो नाकोशी बोलता है, हाँ। एंड वो उसे देख के बताता है कि तुम एक रोबोट जैसे दिख रहे हो। क्या तुम्हारे साथ बचपन में रोबोट या फिर पिंकी फिंगर से रिलेटेड कोई हादसा हुआ था। लेकिन उस याकुजा को कुछ भी याद नहीं आता है। एंड फिर नाकोशी उसकी उंगली चेक करने लगता है जो वो बच्चा काटने की कोशिश कर रहा था। एंड चेक करते करते नाकोशी उसके नीचे पहुंच जाता है और तभी उसका एक बॉडीगार्ड भी आ जाता है। वो उन्हें इस पोजीशन में देख लेता है, बट क्योंकि वो बिना पूछे अंदर आ गया था तो उनका बॉस एकदम गुस्सा हो जाता है। एंड अब वो उसकी पिंकी फिंगर काटने लगता है। लेकिन यहाँ फिर से वैसा ही होता है। नाकोशी को दिख रहा है कि फिर से वो बच्चा अपनी फिंगर काटने जा रहा है। तो नाकोशी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जाके उसकी उंगली ही पकड़ लेता है और उसे मना करने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एंड फिर वो उसकी फिंगर की स्मेल से बताता है कि क्या तुम्हें कोई गिल्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने स्मेल से कैसे बता दिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेपनेशन प्रोसेस के बाद उसकी सिक्स्थ सेंस अवेकन हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बाकी 5 सेंसेस स्मेल, टेस्ट, टच, साइट एंड हियरिंग, ये सारी सेंसेस भी फुल्ली डेवलप हो चुकी हैं। तो इसीलिए वो उसकी स्मेल से बता पा रहा है कि उसे कोई गिल्ट है। नाकोशी बोलता है, तुम्हें किस चीज का गिल्ट है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। एंड ऐसे ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मतलब वैसी जबरदस्ती नहीं, बल्कि उससे जबरदस्ती पूछने लगता है। तो वो उसे भर के घूसा मारता है। एंड स्ट्रेंजली उल्टा उसके ही पेट में दर्द होने लगता है। तो ये देख के नाकोशी स्माइल करने लगता है। वो समझ जाता है कि ये मार तो मुझे रहा है लेकिन दर्द उसे ही हो रहा है। फिर वो उसे अपने बचपन की ट्रेजेडी सुनाने लगता है। तो नाकोशी जब छोटा था तब उसका एक दोस्त था जिसका नाम था केन। जब वो दोनों स्केटिंग कर रहे थे तब नाकोशी ने मजाक मजाक में केन को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से एक ट्रक आके उसके पैर पर चढ़ गया था। एंड क्योंकि तब वो काफी छोटा था तो वो ये सब देख के डर गया था और वो वहाँ से भाग गया। एंड इसी चीज का गिल्ट नाकोशी को आज तक है। तो वो यही सब उस याकुजा बॉस को बताने लगता है। एंड ये सब सुनने के बाद वो याकुजा बॉस जोर जोर से रोने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पर से वो रोबोटिक आर्मर निकल जाता है। वो बोलता है, मैंने अपने दोस्त काजुओ की पिंकी फिंगर काट दी थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब वो बहुत छोटा था तब वो अपने दोस्त के साथ गेहूं काट रहा था और जल्दीबाजी में गलती से उसने अपने दोस्त की पिंकी फिंगर काट दी थी। और क्योंकि
तब वो भी काफी छोटा था, तो वो भी डर के वहाँ से भाग गया था और इसी चीज का गिल्ट उसे आज तक है। वो जब भी किसी की फिंगर काटता है तो उसे ही दर्द होता है और इसी वजह से जब नाकोशी एक आंख बंद करके उसे देख रहा था तो उसे वो अपनी ही उंगली काटता हुआ दिख रहा था। नाकोशी उससे बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें बस अपने दोस्त से दिल से माफी मांगनी थी। एंड इसके बाद वो दिल से सॉरी बोलता है, मुझे माफ कर दो काजुओ। और इसी के साथ वो पूरी तरह से अपने इस गिल्ट से बाहर आ जाता है। वो बोलता है, मैंने अपने इस गिल्ट को कवर करने के लिए बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, मैंने सबकी पिंकी फिंगर काटना शुरू कर दी और मैं एक याकुजा बन गया। तो अब उसे पूरी तरह से रियलाइज हो चुका है कि वो गलत कर रहा है। तो वो अपनी पूरी गैंग को बुलाता है और उनसे बोलता है, मैंने तुम में से जिसकी भी फिंगर काटी है तुम लोग ध्यान से देखो, मैं आज से इस याकुजा गैंग को बंद कर रहा हूँ, मेरी 77th और लास्ट पिंकी फिंगर मेरी ही होगी। और इतना बोलते ही वो अपनी भी पिंकी फिंगर काट देता है। वो नाकोशी से बोलता है, अब मुझे देख के बताओ कि अब मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो वो अपनी आंख बंद करके उसे देखता है और अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब नाकोशी को वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। एंड फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नाकोशी अपनी कार में वापस आते ही जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि ये याकुजा बस एक छोटे से गिल्ट की वजह से बना था। और वो हंसते हंसते बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे अपने बचपन का हादसा याद आ गया कि उसकी वजह से ही उसके दोस्त का एक पैर चला गया। तो वो जोर जोर से रोने लगता है एंड वो भी अपने दोस्त से माफी मांग लेता है। और अब अगली सुबह होती है। नाकोशी अपना हाथ मुंह धो रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपना एक हाथ रोबोटिक दिखने लगता है। तो वो बिल्कुल डर जाता है। वो तुरंत कंफर्म करने के लिए शीशे में देखता है, बट अब उसका लेफ्ट हैंड रोबोट बन चुका है, वैसा ही जैसा उस याकुजा बॉस का दिख रहा था। यानी कि अब उस याकुजा का रोबोट नाकोशी में ट्रांसफर हो चुका है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। No, 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 no. Wait. तो मैंने लगभग 2.5 वॉल्यूम इस वीडियो में कवर कर दी है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। अब आगे आने वाले पार्ट्स में हमें देखना यह है कि आखिर याकुजा का रोबोट नाकोशी में ट्रांसफर कैसे हुआ, और जब नाकोशी अपनी राइट आई क्लोज करके ईतो को देख रहा था तो वो उसे ट्रांसपेरेंट क्यों दिख रहा था। एंड ट्रस्ट मी, आगे ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगला पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।